सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नाभि मूल का फैट और आपके हिप्स का फैट और यहाँ का साइड का जो फैट होता है उसके लिए। देखिए, जो मैं योगासन कराऊंगी आपकी पूरी पर इफेक्ट तो डालेगा ही, साथ में आपको जो नाभि मूल होता है वो आगे की तरफ को ज़्यादा निकल जाता है या किसी के पीछे की तरफ को जो आपके नितंब रहते हैं वो ज़्यादा निकल जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर इफेक्टिव आसन है। आसन करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप आसन तो कर ही रहे हो, प्लस आप अपने खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। पूरा दिन आप मशीन की तरह खाए जाते हो तो ऐसे आपका फैट नहीं घटेगा। अपने खाने पीने पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। सुबह के टाइम हल्का नाश्ता ज़रूर लें, दोपहर का खाना भी ज़रूर लें। रात का जो शाम का जो आपका खाना होता है वो 7 बजे के बाद ना खाए तो बेटर है। अगर 7 बजे के बाद सपोज कीजिए आप लेट हो जाते हो तो दूध आप ले सकते हो। 7 बजे के बाद आपका जो हमारा जो सूर्य होता है वो अस्त हो जाता है तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जो हम उसके बाद खाना खाते हैं वो हमारे पेट में सड़ता है, वो पचता नहीं है, तो अनेकों बीमारियां हमें हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है और फैट का कारण भी हमारे वही बनता है। तो आपने पचाने के लिए कम से कम अपने पेट को, अपने अमस्य को, अपनी सांस लेने के लिए 16 घंटे कम से कम चाहिए आपकी बॉडी को खाने को अच्छी तरह से हजम करने के लिए। पेट हमारा आपने कुआं बना रखा है, पहला तो हजम होता नहीं है, ऊपर से उसमें हम डाले जाते हैं तो वो हजम कहाँ होता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है। फैट को बढ़ाना बहुत आसान है पर उसको घटाना बहुत मुश्किल है। आप योगासन के साथ कंट्रोल करोगे अपने डाइट के ऊपर, तले भुनी और ज़्यादा चटपटी चीज़ों के ऊपर, बाहर का जो खाना खाते हो, तो आपका फैट जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाएगा, वो आपके हाथों में है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले अपने आसन पर खड़े होएं। अपने आसन के ऊपर खड़े होने के बाद आपने अपने पैरों को प्लस करना है और आपने कम से कम 5-5 रिपीटेशन करने हैं हर एक आसन के। उसमें टाइम देना है, आपने धीरे धीरे करने हैं। जितना धीरे करोगे उतना आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोनों हाथों की कैंची बनाते हुए ताड़ासन करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ भी ऊपर जाएंगे, आपके एड़ियाँ भी ऊपर जानी चाहिए और ऊपर जाके श्वास सामान्य कर ले। खींच के रखिए अपनी बॉडी को जितना आप खींच सकते हो। अब यहाँ से वापस फिर से श्वास भर के ऊपर, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस। मैंने आपको ये 3 बार कराया है पर आपने इसको 5 बार करना है, उससे पहले आपने वापस नहीं आना। अब आपने करना क्या है, एड़ी पंजे आपके प्लस रहेंगे, दोनों भुजाएं सामने रखें और कटी भाग आपका इससे अच्छी तरह प्रभाव में आएगा। बाजू ले जाएं सामने। अब श्वास भरते हुए पीछे से पीछे हाथों को लेकर जाएंगे, पीछे से पीछे। दायां हाथ पीछे जाना चाहिए, बायां हाथ कंधे के ऊपर, और जोन सा दायां हाथ पीछे है उसके अंगूठे पर ध्यान रखिए। अब श्वास छोड़ते हुए वापस और श्वास भरते हुए इसी प्रकार बाईं तरफ, फिर वापस, फिर से दाएं श्वास भरते हुए, फिर वापस बाएं, फिर वापस। अब श्वास भर के बाजू ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। आप इसमें 6 रिपीट कर सकते हो, 3 बार दाईं तरफ, 3 बार बाईं तरफ। ज़्यादा देर श्वास नहीं रोक सकते तो श्वास से सामान्य कर लीजिएगा। अब आपने एड़ी पंजे प्लस करने हैं। हस्त उत्तानासन, हाथों को ऊपर लेकर जाएं और पादु हस्तासन। श्वास निकालते हुए बाहर धीरे धीरे नीचे जाएं और हथेलियों को नीचे लगा दें। कमर में अगर ज़्यादा दर्द है तो धीरे धीरे जाना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी बॉडी के साथ। पैरों को खींच के रखें, श्वास सामान्य। यहाँ पर आप काउंटिंग भी कर सकते हो। शुरुआत की है तो 10 नंबर, नहीं तो 20 नंबर तक आपने रुकना है यहाँ पर।
अब आपने धीरे धीरे पर्वतासन में जाना है। यहीं पर दायां हाथ आगे लेकर गए, बायां आगे, दायां आगे, बायां आगे। पैरों को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर हथेलियों को टिका के श्वासें सामान्य। ये आपका तीसरा आसन पर्वतासन। खुद में देखिएगा, पीछे पिंडलियों के ऊपर प्रभाव अच्छी तरह से, आपके कंधे के ऊपर अच्छा प्रभाव है और नाभि मूल आपका खिंचा हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे गए थे, बायां हाथ, दायां हाथ, बायां हाथ, दायां हाथ, फिर से यहीं पर। ऐसे आपने 5 बार जाना है आगे। फिर वापस। अब श्वास भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे। अपने आसन के ऊपर लेट जाएं। सीधे लेट जाएंगे और आपने मकरासन का पोज करना है। यह आपका चौथा आसन हुआ। बाजू दाएं बाएं रखें कंधे के बराबर और पैरों को फोल्ड करें यहाँ पर। अब इन पैरों में कंधे के बराबर अंतर कर ले, जितने आपके कंधे हैं। अब आपने करना क्या है, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दायां घुटना नीचे करना है, बायां सीधा रखना है। कैसे? फिर आपने श्वास भरते हुए वापस आना है, श्वास छोड़ते हुए हमेशा नीचे जाना है घुटने को। ऐसे ही आपने बाएं से करना है। देखें रिपीटेशन, मैं इसको आपको 10 बार करके दिखाऊंगी। 1 2 3, श्वास भरते हुए हमेशा, श्वास छोड़ते हुए 4 5 6 7 8 9 10। वापस यहाँ पर रिलैक्स। इसमें आप टाइम और भी बढ़ा सकते हो। अब आपने इन पैरों को जोड़ के करना है। दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखें। अब श्वास भरेंगे पहले, श्वास छोड़ते हुए हमेशा पैरों को जोड़ते हुए दाईं तरफ और कटी भाग को खींचते हुए बाईं तरफ चेहरे को ले जाना है। वापस श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अगर किसी के कमर में दर्द है उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी आसन है। ये हुआ आपका 5वां आसन, मकरासन का दूसरा पोज। अब शरीर को ढीला करके शवासन में लेट जाएं। जब भी आप आसन करते हो आपको थकावट ज़्यादा फील होती है तो आप शवासन में लेट जाएं। आपके ब्लड का संचार अच्छा बनता है, श्वासें आपकी सूक्ष्म बनती हैं और हमेशा दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन से उठ बैठें। आसनों को करने के बाद आप कपालभाति और अनुलोम भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और निरोगी रहें। सबको मेरा नमस्कार।